मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भारत की नारी दुर्गा है। और यहाँ शिव जी की बात राहुल जी करते हैं, आदि देव शिव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। नमस्कार साथियों, दिल्ली में एक और जहां विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुप्त नवरात्रि के अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संगम के त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो स्पीच आपने सुना वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद संदीप पात्रा का है। संबित पात्रा ने महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ जो है संसद के अंदर जब सुनाया तो पूरा संसद मानो दंग रह गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये आपको बताते हैं। पहले आप संदीप पात्रा के इस पूरे स्पीच को सुनिए कि आखिर उन्होंने महिषासुर मर्दिनी स्रोत को आखिर संसद के अंदर क्यों सुनाया। द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भारत की नारी दुर्गा है। और यहाँ शिव जी की बात राहुल जी करते हैं, आदि देव शिव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति केबे भी बेचारा है पारिबो नहीं। আজি मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियाଙ୍କ पक्षरे 4.5 कोटी ओडियाଙ୍କ मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू को बेचारा कहचंती सोनिया गांधी कौन जानचंती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे। सोनिया गांधी को विरुद्ध रे प्रिविलेज मोसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू पछरे पूरा ठिया ही महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अच्छी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडी अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडी अलायंस में है,
और मफलर भी इंडिया अलायंस में, और टी शर्ट ने भाषण दिया है। पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे, और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया। चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion US dollar, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion US dollars. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था क्या? यही करार किया था? कुछ दिनों पहले संसद के अंदर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्बोधन हुआ था, और ठीक उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी संसद से बाहर आते हैं और मीडिया को बयान देते हैं कि राष्ट्रपति का जो उद्बोधन रहा है वो काफ़ी बोरिंग रहा है, और सोनिया गांधी वहीं पुअर थिंग कहती हैं, यानी भारत की राष्ट्रपति को बेचारी कहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर के जो है संबित पात्रा ने जमकर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे निशाना साधा। वहीं दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो संबित पात्रा ने दिल्ली चुनाव को भी मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी के पड़पड़गंज में दिए गए एक स्पीच का अनोखे अंदाज में व्याख्यान किया, और उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर टी शर्ट और मफलर की लड़ाई चल रही है। टी शर्ट ने एक स्पीच में मफलर के बारे में क्या कहा, कैसे कहा, इसके बारे में उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में जो है संसद के अंदर अपना उद्बोधन दिया। ये स्पीच संबित पात्रा का जो है इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियों में है, जहां उन्होंने महिषासुर मर्दनी का स्रोत किया संसद के अंदर, वहीं टी शर्ट और मफलर की लड़ाई को लेकर के जो एक उन्होंने अपना स्पीच दिया, ये भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।